हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी, पीजीटी एवं बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को बताऊँगी। जो प्रश्न संभावित परीक्षा में आने वाले हैं उन्हीं पर आज चर्चा होगी। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और क्लास अच्छी लगती हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। मेघदूतम। मेघदूतम को हम गीत काव्य या खंड काव्य के नाम से जानते हैं। लेखक हैं कालिदास। मेघदूतम के लेखक कालिदास हैं और विधा पूछा जाए तो खंड काव्य या गीत काव्य के नाम से जानते हैं। मेघदूतम दो भागों में विभक्त है, एक पूर्व मेघ, दूसरा उत्तर मेघ। प्रधान रस पूछा जाए तो विप्रलंभ श्रृंगार रस है और छंद पूछा जाएगा तो पूरे मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। मेघदूतम की रीति पूछा जाए तो वैदर्भी रीति का प्रयोग। अगला पॉइंट है उपजीव्य। उपजीव्य पूछा जाता है तो कथानक ब्रह्मवैवर्त पुराण या वाल्मीकि रामायण है। तो उपजीव्य क्या हो जाएगा? ब्रह्मवैवर्त पुराण से यमदूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से ली गई है। नायक पूछा जाएगा तो यक्ष है और नायिका जो है यक्षिणी है। नायक का नाम जो है, यक्ष का नाम अगर पूछा जाए ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कौन नायक है तो हेममाली। यक्ष का नाम ब्रह्मवैवर्त पुराण में हेममाली था, जबकि मेघदूतम में यक्ष का नाम लिया ही नहीं गया है, केवल यक्ष और यक्षिणी के नाम से ही जाना जाता है। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार यक्ष का नाम हेममाली और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी। कथानक पूछा जाएगा तो दूत काव्य के रूप में एक गीत काव्य है जिसमें एक यक्ष का विरह वर्णित है। 50 से अधिक संस्कृत टीकाएं हैं इस पे। मल्लिनाथ की संजीवनी टीका है। पूछा जाएगा मेघदूतम से मल्लिनाथ ने कौन सी टीका लिखी है तो संजीवनी नामक टीका है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मेघदूतम का जर्मन भाषा में पद्य अनुवाद और स्वेट्ज ने जर्मन भाषा में गद्य अनुवाद किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्थर राइडर और एच जी रुक ने अंग्रेजी में मेघदूतम का पद्य अनुवाद किया है। आर्थर राइडर और एच जी रुक ने अंग्रेजी में मेघदूतम का पद्य अनुवाद किया है। और वही पूछा जाएगा मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में मेघदूतम का पद्य अनुवाद किया है। और जर्मन भाषा में पूछा जाए गद्य अनुवाद किसने किया है? स्वेट्ज ने। और पद्य अनुवाद मैक्स मूलर ने किया है। अगला पॉइंट है हिंदी भाषा में मेघदूतम के 6 पद्य अनुवाद हो चुके हैं। क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है। सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। अपने सुवृत तिलक में क्षेमेंद्र की रचना है सुवृत तिलक। क्षेमेंद्र ने अपने सुवृत तिलक में कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है। अगला पॉइंट है मेघदूतम में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग मिलता है। डॉक्टर कीथ ने मेघदूतम को इल्जी या शोक गीत के नाम से संबोधित किया है। पूछा जाएगा कि मेघदूतम को शोक गीत किसने कहा है तो डॉक्टर कीथ ने कहा है। भारतीय मत में मेघदूत शोक गीत या करुण गीत न होकर विरह गीत या विप्रलंभ गीत है। प्रमुख पात्र पूछा जाएगा तो यक्ष जिसका नाम हेममाली और यक्षिणी जिसका नाम विशालाक्षी है। मेघ बादल, कुबेर यक्ष अधिपति। संस्कृत के गीत काव्य का आदिम ग्रंथ महाकवि कालिदास का मेघदूतम है। दक्षिणावर्तनाथ और मल्लिनाथ ने मेघदूत लिखने में रामायण से प्रेरणा मानी है।
यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने जो शाप दिया था उसका आधार पद्म पुराण है। वहाँ की योगिनी नामक आषाढ़ कृष्ण एकादशी महात्म्य प्रसंग में यह कथा संक्षेप में है। ब्रह्मवैवर्त पुराण को भी मेघदूतम का उपजीव्य माना जाता है। मेघदूतम में 115 पद्य हैं। यह 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभक्त है। मेघदूतम में पूर्व मेघ में 63 श्लोक और उत्तर मेघ में 52 पद्य हैं। मल्लिनाथ ने 121 पद्य स्वीकार किए हैं, किंतु 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है। मेघदूतम का मुख्य रस विप्रलंभ श्रृंगार रस है। पूरे मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। शाप के कारण नष्ट महिमा वाला यक्ष कहाँ रहता था? तो रामगिरी में रहता था। और मेघदूतम का नायक यक्ष को पूछा जाएगा तो कैसा नायक है? धीर ललित नायक है। और यक्षिणी स्वकीय एवं पद्मिनी नायिका है। मेघदूतम में प्रसाद एवं माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है और वैदर्भी रीति प्रयोग है। उत्तर मेघ के प्रथम श्लोक में अलका नगरी की तुलना मेघ के साथ की गई है और मेघ की बिजली की तुलना अलकापुर की स्त्रियों से की गई है। इंद्रधनुष की तुलना सुंदर चित्रों से की गई है और मेघ के गर्जन की तुलना अलका में बजाए जाने वाले मृदंगों से की गई है। जल धारण की मणिजटित फर्शों से तुलना की गई है तथा मेघ की ऊंचाई की तुलना गगनचुंबी शिखरों से की गई है। अब यहाँ से अलका में सदैव 6 ऋतुएं वर्तमान रहती हैं। अलका की स्त्रियां क्रीड़ा के लिए हाथों में कमल लिए रहती हैं, बालों में कुंद पुष्प तथा मुख पर लोध्र पुष्प का रज लगाए रहती हैं। वे जूड़ों में कुर्बक पुष्प तथा कानों में सुंदर शिरीष पुष्प लगाकर और मार्ग में कदम्ब पुष्प सजाती हैं। अलका में नित्य फूल खिलते हैं और रात्रियां सदैव चांदनी युक्त रहती हैं। अलका में यक्ष सदैव ही युवा अवस्था को प्राप्त रहते हैं, वहाँ अन्य अवस्थाएं नहीं होती हैं। कुबेर को रावण का भाई माना जाता है। इन्हीं पुष्पक विमान रावण के पास था। कल्प वृक्ष से रतिफल नामक मद्य प्राप्त होता है, जिसका सेवन यक्षगण मृदंग आदि के ध्वनि के साथ करते हैं। आकाश गंगा अर्थात मंदाकिनी के जल से शीतल तथा किनारे पर मंदार के वृक्षों से प्राप्त छाया में यक्ष कन्याएं स्वर्णिम बालुका में मणि छिपाने का खेल खेलती हैं। चंद्रमा की किरणों में पिघलाई गई झालरों में लटकी चंद्रकांत मणि स्त्रियों के सूरत जन्य थकावट को दूर करती हैं। अलका के बाह्य उद्यान का नाम वैव्राज्य उद्यान है। वेरी इंपॉर्टेंट है। कामदेव भगवान शंकर के डर से अपनी भौरों की डोरी धनुष का प्रयोग नहीं करता, स्त्रियों के चितवन से काम चलाता है। अलका में अलंकरण की समस्त सामग्री एकमात्र कल्प वृक्ष प्रदान करता है। यक्ष का घर कुबेर के घर से उत्तर दिशा में है। यक्ष के घर में इंद्रधनुष के सदृश रंग बिरंगा फाटक लगा हुआ है। यक्ष के घर के समीप उसकी पत्नी द्वारा दत्तक पुत्र की तरह पाला गया पुष्प गुच्छ से युक्त मंदार का वृक्ष है। प्रश्न बनेगा, यक्षिणी ने जो दत्तक पुत्र को पाला था वह क्या था? तो मंदार का वृक्ष था। अब रावण की तलवार का नाम चंद्रहास है। यक्ष के घर के मरकत मणि की शिलाओं से निर्मित सीढ़ी वाली बावली है। यहाँ के हंस वर्षा काल में भी मानसरोवर नहीं जाते हैं। उस बावली के किनारे पर नीलम नामक मड़ियों से बने शिखर वाला क्रीडाशैल है। इस पर सुंदर केले की बाड़ है। क्रीडाशैल पर रक्त अशोक और मौलसिरी अर्थात वकुल नाम के 2 वृक्ष हैं।
क्रीड़ाशैल पर माधवी लता कुंज है। अशोक यक्षिणी के बाएं पैर और वकुल जो है मुख की मदिरा के अभिलाषी हैं। यक्षिणी के बाएं पैर का अभिलाषी कौन है? तो अशोक का वृक्ष है। और मुख की मदिरा के अभिलाषी कौन है? तो वकुल का वृक्ष है। दोनों वृक्षों के मध्य मरकत मणि की वेदी है। शैल पर ही स्फटिक के पटरे वाली सोने की बायष्टि अर्थात अड्डा है, जहां मोर सायंकाल में बैठता है। यह मयूर यक्षिणी की तालियों और कंगनों द्वारा नचाया गया है। यक्ष के द्वार के दोनों तरफ शंख और पद्म का चित्र बना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यक्ष के द्वार पे क्या बना है? शंख और पद्म का चित्र बना है। मेघ अलकापुरी में यक्ष के घर में बने क्रीड़ाशैल पर बैठता है और जुगनियों की पंक्ति की सदृश मंद प्रकाश यक्ष के घर में डालता है। यक्ष यक्षिणी को युवतियों की रचना के विषय में ब्रह्मा की प्रथम कृति बताता है। यक्ष के घर पर पिंजड़े में मैना पाली गई है। यक्ष मेघ से कहता है वह यक्षिणी को देव पूजा करते अथवा यक्ष का चित्र बनाते या मैना से बात करते देखेगा। यक्षिणी बीड़ा बजाते हुए गीत गाने का प्रयत्न करती है। यक्षिणी देहली के पुष्पों को भूमि पर रखकर विरह के दिनों की गणना करती है। यक्षिणी विरह के दिन कैसे व्यतीत कर रही है? पुष्पों को, देहली के पुष्पों को भूमि पर रखकर। यक्षिणी विरह के दिनों में भूमि पर ही सोती है। यक्ष मेघ से खिड़की पर बैठकर यक्षिणी को देखने के लिए कहता है। मेघ के पहुँचने पर यक्षिणी की बाईं आंख फड़कती है। मेघ अपने जल बिंदुओं से शीतल बने वायु से यक्षिणी को जगाता है। यक्ष के शाप का अंत हरिबोधिनी या देवोत्थान एकादशी को होगा। उसी दिन भगवान विष्णु अपनी शेष शैया से उठेंगे। यक्ष मेघ को पहचान चिन्ह के रूप में यक्षिणी के साथ घटी एक घटना को बताता है। अंतिम श्लोक में यक्ष मेघ के लिए यह कामना करता है कि उसका उसकी पत्नी बिजली के साथ कभी वियोग न हो। मेघदूतम में 50 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। अब यहाँ से मेघदूतम की प्रमुख सूक्तियाँ हैं। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतनाश्चेतनेषु। काम से व्याकुल जन चेतन एवं अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। अगला सूक्ति है यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाध में लब्ध कामा। अधिक गुण वाले व्यक्ति से की गई याचना फलवती न होने पर भी उत्तम है। नीच व्यक्ति से फलीभूत हुई याचना भी अच्छी नहीं है। अगली सूक्ति है आसह बंधा कुसुम सदृशम प्रयासो हिंगना नाम सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुढ़द्धि। आशा का बंधन ही प्रेम से ओतप्रोत पुष्प सदृश कोमल तथा वियोग से शीघ्र टूटने वाले अबलाओं के हृदय को प्रायः रोके रहता है। न क्षुद्रे अपि प्रथम स्वीकृतो अपेक्षया संसर्षाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्थो उच्चैः। नीच व्यक्ति भी पहले किए गए उपकार के कारण मित्र से विमुख नहीं होता, फिर जो महान है वह कैसे विमुख होगा। अगली सूक्ति है रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। सभी रिक्त पदार्थ हल्के तथा पूर्णता गौरव के लिए होते हैं। स्त्रीणाम अद्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियसु। स्त्रियों का प्रिय के प्रति विलास प्रारंभिक प्रार्थना वाक्य होता है। मेघ के प्रति निर्विंध्या द्वारा किए गए विभ्रम के संदर्भ में कहा गया है। यह सूक्ति किसके लिए है? तो निर्विंध्या नदी के लिए है। अगली सूक्ति है
ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थः। रस का अनुभव किया हुआ कौन सा पुरुष जंघा प्रदेश को प्रकट करने वाली स्त्रियों का परित्याग करने में समर्थ होगा। किस नदी के लिए है तो यह गंभीरा नदी के लिए है। ज्ञाता स्वाद में मेघ का विवृत जघना से गंभीरा का संकेत हुआ है। अगली सूक्ति है आपन्नः अति प्रशमन फलाः संपद्दो ह्युतमनानाम। श्रेष्ठ जनों की संपत्तियां आर्त जनों के कष्टों को दूर कर देने वाली होती हैं। हिमालय की दावा अग्नि को मेघ बुझाता है, अतः उसे उत्तम कहा गया है। अगली सूक्त है के वा न अश्युः परिभव पदम निष्फला आरंभ यत्नाः। निष्फल कर्म से प्रयत्न करने वाले कौन से व्यक्ति तिरस्कार के पात्र नहीं होते, अर्थात अवश्य होते हैं। मेघ पर आक्रमण रूपी निष्फल प्रयास करने वाले सर्वों के संदर्भ में कहा गया है। अब उत्तर मेघ की कुछ सूक्तियां हैं। सूर्यापायेन खलु कमलम पुष्यति स्वाम अभिख्याम। सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल निश्चित रूप से अपनी शोभा को धारण नहीं करता है। अगली सूक्ति है प्रायः सर्वो भवति करुणा आवृत्ति आर्द्रा नाम अंतरात्मा। भावार्थ है प्रायः सभी कोमल हृदय वाले व्यक्ति दयालु स्वभाव के होते हैं। अगली सूक्ति है कांतो दंतः सुहृद उपगतः संगमात किंचिन दूनः। मित्र से लिया गया प्रियतम का संदेश स्त्रियों के लिए मिलने से कुछ ही कम होता है। अगली सूक्ति है नीचैः गच्छति उपरि च दशा चक्रनेमी क्रमेण। भावार्थ है सुख दुख की दशा पहियों की धार तीलियों के समान ऊपर नीचे होती रहती हैं। प्रयुक्तम ही प्रणयुष सताम ईप्सितार्थ क्रिययो। अर्थात प्रेमी याचकों के अभीष्ट प्रयोजन को सिद्ध करना ही सज्जनों का उत्तर होता है। अब यह मेघदूत का मंगलाचरण है जो मंदाक्रांता छंद में है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। यहाँ तो मंगलाचरण है कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमात्तः सापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तु यच्छ चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। मंगलाचरण का अर्थ है अपने कार्य से असावधान प्रिया के विरह में दुस्सह 1 वर्ष तक भोगने वाले स्वामी के साथ से नष्ट महिमा वाला कोई यक्ष जनक की पुत्री के स्नान से पवित्र जल वाले घने छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी पर्वत के आश्रमों में निवास करता है। यह मंगलाचरण का अर्थ है। और पूछा जाएगा मेघदूतम का मंगलाचरण कैसा मंगलाचरण है, तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और मंदाक्रांता छंद है। अब श्लोक से बनने वाले प्रश्न मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। यहाँ से दिया हुआ है श्लोक से पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न। इस श्लोक में कौन सा मंगलाचरण है, तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इसमें कौन सा छंद प्रयोग किया गया है, तो मंदाक्रांता छंद है। यक्ष को कितने दिनों का शाप मिला है, तो 1 वर्ष का है। यक्ष को किसने शाप दिया है, तो यक्षों के स्वामी कुबेर ने। यक्ष को शाप देने का क्या कारण था,
यक्ष अपने कार्य से असावधान हो गया था, इसलिए श्राप मिला था। और कश्चिद शब्द किसके लिए आया है? तो यक्ष के लिए आया है। रामगिरी आश्रम किसके स्नान करने से पवित्र हो गया था? तो जनक तनया अर्थात सीता के स्नान से। यक्ष को श्राप देने की तिथि क्या थी? देवोत्थान एकादशी थी। चक्रे शब्द किस लकार और वचन में है? तो क्री धातु लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब यहाँ से 10 श्लोक मेघदूतम के दिए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं उन प्रश्नों पे मैं आप लोगों को चर्चा करूँगी, लेकिन जो है श्लोक नहीं पढ़ाऊँगी, आप लोग स्वयं से पढ़ लीजिएगा। तो जो 10 श्लोक से जो प्रश्न बनेंगे उसको मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। यह दूसरे श्लोक से बनने वाले संभावित प्रश्न हैं। यक्ष कितने माह पर्वत पर व्यतीत कर चुका है? तो 8 महीने व्यतीत कर चुका है और जो है 4 महीने शेष हैं। यक्ष ने पर्वत चोटी से किसे देखा था? तो मेघ को। किस माह से यक्ष ने मेघ को सर्वप्रथम देखा था? तो आषाढ़ मास का प्रथम दिन था। यक्ष किस कारण अत्यंत दुर्बल हो गया था? तो अपनी प्रिया के विरह में दुर्बल हो गया था। यक्ष ने अपने हाथ में क्या पहन रखा था? तो सोने का कंगन था। यक्ष की कलाई किसके गिरने से सोनी हो गई थी? स्वर्ण कंकड़, सोने के कंगन के गिरने से यक्ष की कलाई जो है सोनी हो गई थी। अब तीसरे श्लोक से बनने वाले प्रश्न हैं संभावित प्रश्न। राज राजस्य शब्द किसके लिए आया है? तो कुबेर के लिए। जने शब्द यहाँ किसके लिए आया है? तो प्रिया यक्षिणी के लिए आया है। अपने आंसुओं को कौन अंदर अंदर रोके रहता है? तो यक्ष। दध्यो शब्द का धातु लकार और वचन बताइए। दध्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मेघ को देखकर चित्त कैसा हो जाता है? तो चंचल। किम पुनः दूरस्थ संस्थे में कौन सा अलंकार है? तो अर्थापत्ति अलंकार है। मेघालोके में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। मेघालोके में षष्ठी तत्पुरुष। अब यहाँ से चौथे श्लोक से बनने वाले प्रश्न बताऊंगी आप लोगों को। संभावित प्रश्न। यक्ष ने किससे अर्घ्य सामग्री तैयार की थी? तो कूटज के पुष्पों से। जीमूतेन शब्द किसके लिए आया है? तो मेघ के लिए आया है। स्वागतम शब्द में प्रकृत प्रत्यय बताइए। तो सु आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु अक्त प्रत्यय से मिलकर बना है। सु आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु अक्त प्रत्यय। प्रीति प्रमुख वचनम शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। नभस शब्द में किस महीने का बोध होता है? तो श्रावण मास का बोध होता है। नभस शब्द का लिंग और वचन बताइए। नभस शब्द सप्तमी एक वचन में है। इसका मूल शब्द नभस का मूल शब्द नभस है और यह नभस जो है सप्तमी एक वचन में है। अब 5वां श्लोक है। 5वें श्लोक से बनने वाले प्रश्न। मेघ कितने तत्वों के मिश्रण से बना है? तो 4 तत्वों के मिश्रण से। मेघ के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले तत्वों के नाम है धुआं, अग्नि, जल, वायु। जड़ और चेतन के विषय में स्वभाव से कौन दीन होता है? तो काम पीड़ित लोग। सन्निपात शब्द का क्या अर्थ है? तो मिश्रण या संगठन। ययाचे शब्द का लकार वचन लिखिए। तो याच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गुह्यक शब्द किसके लिए आया है? तो यक्ष के लिए आया है। पटुकरड़ई शब्द में कौन सा समास है? तो पटुनि करणानि एसाम तय बहुब्रीहि समास है। पटुकरड़ई में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। अब यह 6वां श्लोक है। 6वें श्लोक से बनने वाले संभावित प्रश्न। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला कौन है? तो मेघ। यक्ष मेघ को किसका प्रधान सेवक मानता है? इंद्र का। यक्ष मेघ को किस कुल में उत्पन्न हुआ बताता है? तो पुष्पक और आवर्तक कुल में। अधिक गुण वाले से की गई निष्फल कामना भी किस प्रकार की होती है? तो श्रेष्ठ या अच्छी। दूर बंधु शब्द किसके लिए आया है? तो यक्ष के लिए आया है।
भुवन विदिते में कौन सा समास है? तो सप्तमी तत्पुरुष समास है। विग्रह भुवनेषु विदिते, इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? तो अर्थांतरन्यास अलंकार है। अब यहाँ 7वां श्लोक से बनने वाले प्रश्न हैं। कुबेर की नगरी कौन सी है? तो अलका है। शिव के सिर की चांदनी से कहाँ के महल अत्यंत उज्ज्वल हैं? तो अलका नगरी के। विरह पीड़ित का रक्षक किसे कहा गया है? तो मेघ को। पयोद शब्द किसके लिए आया है? मेघ के लिए। अलका शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है अलति भूषयति इति अलका। अल क्यून टाप प्रत्यय से मिलकर बना है अलका। यच्छेश्वराणाम में कौन सा समास है? यच्छाणाम यच्छेषु वा ईश्वरः। यच्छेश्वराः षष्ठी एवं सप्तमी तत्पुरुष अथवा कर्मधारय समास है। अब यहाँ 8वां श्लोक दिया हुआ है। 8वें श्लोक से बनने वाले प्रश्न हैं। पराधीन वृत्ति वाला कौन है? तो यच्छ है। पथिक वनिता शब्द में कौन सा समास है? पथिका नाम वनिता षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रत्ययात शब्द में प्रकृत प्रत्यय बताइए। प्रति ई अच प्रत्यय है। इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? तो अर्थांतरन्यास अलंकार है। अब 9वां श्लोक दिया गया है, इससे बनने वाले प्रश्न हैं। मेघ के बाएं भाग में कौन स्थित है? तो चातक या पपीहा। नयन शुभगम में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष नयनोह शुभगः। बलाका शब्द में प्रकृत प्रत्यय बताइए। बल अक अज टाप से मिलकर बलाका बना है। सेविष्यन्ते का धातु और वचन बताइए। सेव धातु लिट लकार है। प्रथम पुरुष बहुवचन। सेव धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इसके बाद अब 10वां श्लोक है, इससे बनने वाले प्रश्न हैं। भ्रातृजाया शब्द किसके लिए आया है? तो मेघ की पत्नी के लिए। अविहत गति वाला कौन है? मेघ है। गणना शब्द में प्रकृत प्रत्यय बताइए। गण ऋच युच टाप से मिलकर गणना शब्द बना है। अब इसके बाद मेघदूतम का बिंदुवार अध्ययन दिया गया है। जो कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न हैं, वह प्रश्न बिंदुवार अध्ययन में रखे गए हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न बनेगा इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा मेघदूतम से। तो पहला पॉइंट है, ऋतुओं का वर्णन किसमें पाया जाता है? तो ऋतु संहारम में। ऋतु संहार है एक गीति काव्य। ऋतु संहारे कियद ऋतूनाम वर्णनम अस्ति। तो 6 ऋतुओं का वर्णन ऋतु संहार में किया गया है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहारम कहलाता है एक गीति काव्य। राजन्ते ऋतु संहारे सर्गाः कति वदाधुना। तो 6 अर्थात 6। अगला पॉइंट है, मेघदूतम के रचयिता हैं तो महाकवि कालिदास। कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य है मेघदूतम। मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत है कवि कल्पित। मेघदूतम कैसा काव्य है? कवि कल्पित। अगला पॉइंट है, कालिदासस्य गीत काव्ये विरह व्यथा वर्णिता यच्छस्य। यच्छ की विरह व्यथा वर्णित है। मेघदूत किस विधा की रचना है? तो गीत काव्य है। मेघदूतम किस श्रेणी का काव्य है? दूत काव्य है। मेघदूत है खंड काव्य। खंड काव्य है तो मेघदूतम। अगला पॉइंट है, मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो मंदाक्रांता छंद का। मेघदूतम में किसको संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है, जो इस नाम से विख्यात है? संदेश काव्य। मेघदूतो परिमल्लिनाथेन विरचित टीका है तो संजीवनी नामक टीका है। संजीवनी। मेघदूते कुबेरेण निर्वासितो यच्छः कुत्र वस्तिं चक्रे तो रामगिर्याश्रमेषु। मेघदूतम का प्रधान रस है विप्रलंभ श्रृंगार रस। केवलम मंदाक्रांता छंदस निबंधा। तो मेघदूत में केवल मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। मेघदूतम में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर हैं? तो 17।
मेघदूतम का अंगी रस है वियोग श्रृंगार रस। मेघदूतम की कथा वस्तु विभक्त है खंडों में। मेघदूतम कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में। मेघदूतम का प्रमुख पात्र है यक्ष। यक्ष का स्वामी कौन है? कुबेर। यक्ष को कितने अवधि के लिए अपने पत्नी से दूर रहना था? 1 वर्ष के लिए। मेघदूतम का नायक है यक्ष। मेघदूतम में यक्ष शापित है कुबेर के द्वारा। विरही यक्ष कहाँ निवास कर रहा है? रामगिरी पर्वत में। यक्ष को विरह कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? मेघदूतम में। यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिन को देखा था? तो आषाढ़ मास के प्रथम दिन को देखा था। पुराणों में मेघदूतम के विरही यक्ष का नाम मिलता है हेममाली। विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास करती है? तो अलकापुरी में। मेघदूते कस्याः नगर्याः वर्णनमस्ति उज्जयिन्याः। कस्य काव्ये मेघः दूतभावेन कल्पितः? कालिदासस्य। कस्य काव्य अस्य आरंभः कश्चित् पदेन भवति? तो मेघदूतम का प्रारंभ जो है कश्चित् शब्द से होता है। तस्मिन् अद्रौ कदचिद् बला विप्रयुक्ता सकामी। मेघदूत की इस पंक्ति के आगे की पंक्ति कौन सी है? नीत्वा मासन कनक बलया भ्रंश रिक्ता प्रकोष्ठः। मेघदूत के अनुसार कैलाश पर्वत तक मेघ के सहयात्री कौन होंगे? तो राजहंस होंगे। कंठा श्लेष प्रणयन जने किम पुनर्दूर संस्थे। इसमें जन शब्द किसका बोधक कर रहा है? तो यक्षिणी का। मेघदूत में मेघ को कितने पदार्थों का मिश्रण कहा जाता है? तो 4 पदार्थ। कालिदास के अनुसार चेतन और अचेतन में कृपण कौन है? कामार्थ। यांचा मोघा बरम अधगुणे नाद में लब्ध कामा। इसमें अधगुण शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो मेघ का। मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि हो रही है? तो चातक की। मेघ के बाएं तरफ कौन आवाज कर रहा है? तो चातक। मेघदूतम में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो उदयन का। तस्मिन् अद्रौ कदचिद् बला विप्रयुक्ता सकामी। यहाँ अद्रौ का तात्पर्य क्या है? तो पर्वत। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता क्व मेघः। प्रस्तुत श्लोकांश में सन्निपात का अर्थ है मेघ समूह से। मेघदूतम में वर्णित पुष्करावर्तक है मेघों का कुल। संपश्यन्ते कतिपय दिनान संस्था ही हंसा दशारणाः। यहाँ दशारणाः है एक देश। मेघदूत में धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता है मेघ। प्रकृति कृपणा चेतनास चेतनेषु होते हैं तो कामार्थ लोग। राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक है? मानसरोवर जाने को उत्सुक हैं। यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है? 8 महीने बीत चुका है, 4 महीने शेष हैं। इति आख्याते पवनतनय मैथिली उन्मुखी सा। यहाँ साक से तात्पर्य है यक्षिणी से। यक्ष को शाप किसने दिया था? तो कुबेर ने। मेघदूतम में चेतन और अचेतन में कौन भेद नहीं कर पाते हैं? तो कामार्थ लोग। यक्ष चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। इस श्लोकांश में जनक तनया कौन है? सीता हैं। कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किससे मेघ का संपर्क नहीं है? तो वृक्ष से। अगला पॉइंट है, स्त्रियों का पहला प्रणय वचन होता है स्त्रियों का हाव भाव या विप्र प्रदर्शन करना। तो स्त्रियों का पहला प्रणय वचन कैसा होता है? स्त्रियों का हाव भाव और विभ्रम प्रदर्शन करना ही स्त्रियों का पहला प्रणय वचन होता है। शापांतों में भुजग शयन उत्थिते सारण पाणव सारंग पाणव। यहाँ सारंग पाणव का अर्थ है भगवान विष्णु के लिए आया है। जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारिष्यन् प्रवृत्तम। प्रस्तुत पंक्ति में जीमूतेन का अभिप्राय है बादल के लिए आया है।
मेघदूत के प्रथम श्लोक में वर्ष भोगीण शब्द आया है। यहाँ पर न को ड़ किस सूत्र से हुआ है तो कुमति च से हुआ है। स्त्रियों का आशा बंध कैसा होता है? कुसुम सदृश। सबसे अधिक लघु या हल्का कौन होता है? तो रिक्त मेघ। विदिशा नगरी में कौन सी नदी है? बेत्रवती नदी। कृतांतः का अर्थ है दयो या भाग्य। कृतांतः का अर्थ क्या है? दयो या भाग्य। मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? तो नर्मदा या रेवा। नर्मदा का ही नाम रेवा है। मेघदूतम में यक्ष के शापांत की अवध मानी गई है 4 माह। मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा? तो अपने कर्तव्य पालन से भूल करने के कारण शापवश। विंध्याचल के तलहटी में बहने वाली नदी है नर्मदा या रेवा। यक्ष के प्रवास की अवधि क्या है? 1 वर्ष। मेघदूत में यक्ष के शाप के अवसान का दिन है देव प्रबोधिनी एकादशी। कुंद का पुष्प होता है सफ़ेद। सूली का अर्थ है, सूली शब्द किसके लिए आया है? भगवान शिव के लिए। कांतोदंत का अर्थ क्या है? प्रियतम का वृत्तांत। आप लोगों से एक बात करनी थी कि आप लोग को क्लास यदि अच्छी लगती हो तभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, जो मर्जी हो। लेकिन आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि कमेंट से हमें कोई पैसा नहीं मिलता, ना लाइक से किसी को पैसा मिलता, किसी भी टीचर को नहीं मिलता। लाइक कमेंट से किसी को 1 रुपया भी नहीं मिलता। इससे एक प्रोत्साहन मिलता है कि चलो आप लोग जैसे वीडियो देख रहे हैं, कहीं आप लोगों को कमियां यदि दिख रही हैं तो वो भी आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि अभी हम नए सिरे से पढ़ा रहे हैं तो हम अपनी कमियां जब देखेंगे कि हाँ हमसे यहाँ त्रुटि हो रही है तो वहाँ हम अपना सुधार करेंगे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्लास तब भी एक कमेंट करिए, कहीं कमी दिख रही है फिर भी एक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। चलिए अगला पॉइंट है, उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का नाम क्या है? तो महाकाल। किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? मेघदूतम में। मेघदूतम की यक्षिणी साप दिवसों की गणना किससे करती है? पुष्पों से। सफर से अभिप्राय है जल में चमकने वाली एक छोटी सी मछली का। मेघदूतम में यक्ष वक्र पंथा यद्यपि भवता, वक्र पंथा यद्यपि भवता कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध कर रहा है? तो उज्जैनी नगरी में जाने का अनुरोध कर रहा है। आसु कस्याः नद्या उल्लेखो मेघदूतो नास्ति। तो तुंगभद्रा नदी का मेघदूत में उल्लेख नहीं है। मेघ एक अचेतन ज्ञान शून्य धुआं प्रकाश वायु का कामार्ता ही प्रकृत कृपणा सम्मिश्रण है। संदेश तो किसी अचेतन प्राणी के द्वारा ही भेजा गया है। कालिदास का जन्म स्थान अधिकांश विद्वान उनके ग्रंथों में वर्णित सामग्री के आधार पर उज्जैनी मानते हैं। जैसे उज्जैनी का वर्णन किया गया है, वक्रः पंथा यद्यपि भवता। पूर्व मेघ में भी कुछ श्लोकों से इसी अभिप्राय की ओर संकेत मिलता है। निम्नलिखित में से किस श्लोक को उनमें प्रमुख रूप से सम्मिलित किया गया है? तो प्रस्थित अस्यो उत्तरस्याम। मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? तो अलका नगरी का। हरिश्चंद्र इंद्रिकाधौत हरम्या रूपेण वर्णिता नगरी अस्ति। तो अलका है। क्या है? हरिश्चंद्र चंद्रिका धौत हरम्या, ये अलका नगरी के लिए आया है। मेघदूते राजराजस्य दध्यो इति पद्ये राजराजस्य इति पदेन अभिहितो अस्ति कुबेरः। अलकापुर्याः वर्णनम कुत्र प्राप्यते? तो मेघदूत में प्राप्य होता है। कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है? मेघदूतम में। विदिशा नदी के तट पर स्थित है वेतवा।
मेघदूते यच्छे स्वराणाम वस्ति। का वर्णिता तो अलका। अलकापुरी केषां वसति यच्छे स्वराणाम। मेघदूते जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु इति उल्लेखता परिचितो भवति रामगिर्याश्रमः। वक्रपन्था यद्यपि इति संकेतेन का नगरी ज्ञाता भवति। उज्जयिनी। मेघदूते इयं नगरी न अस्ति वर्णिता। मेघदूत में वाराणसी नगरी का उल्लेख नहीं किया गया है। कवि समय अनुसारेण वर्षा काले के मनसम यान्ति तो हंसाः। यांचा मोघा वरम अधूरे नाध में लब्ध कामा। किसने यह लिखा है? कालिदास ने। मेघदूत में दिंग नाग कौन है? तो बौद्ध हैं। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूत में कितने पद्य हैं? तो 121 पद्य हैं। 121। मेघदूत के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में मेघदूतम में बताया गया है? तो उत्तर दिशा में। मेघदूतम में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? अयोध्या नहीं है। अयोध्या का वर्णन मेघदूतम में नहीं है। मेघदूतम अस्मिन् गीत काव्ये जन्म कन्या किसके लिए आया है? तो गंगा के लिए। न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतोपेक्षया संस्रसाय प्राप्ते मित्रे न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतोपेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनः यस्तथो उच्चैः। उपयुक्त में कौन सा छंद है? तो मंदाक्रांता छंद है। अगला पॉइंट है कांता विरह गुरुड़ा इत्यत्र कति पदानि सन्ति? तो एकम। कामार्ता ही प्रकृत कृपणा चेतना चेतनेषु। यह पंक्ति किस ग्रंथ में है? तो मेघदूतम में है। अगला पॉइंट है रिक्तः सर्वो भवति ही लघुपूर्णता गौरवाय का संबंध किस ग्रंथ से है? तो मेघदूतम से है। निम्नांकित में कौन सी सूक्ति मेघदूतम से संबंध नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन दिया रहा होगा तो उसमें जो है एक नहीं है। तो इस श्लोक आप लोगों को याद रहेगा तो वैसे ही ये सही हो जाएगा। यांचा मोघा वरम अधूरे नाद में लब्ध कामा। यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? मेघदूतम से है। प्रीति प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहारा कुत्रेयुक्ति। मेघदूत की है यह सूक्ति। अगला पॉइंट है मेघदूतम काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। स्त्रीणाम अद्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु सूक्त किस ग्रंथ से है? तो मेघदूतम से है यह। न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृत उपेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनः अस्थतो उच्चैः। उपर्युक्त सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो मेघदूतम से है। के वा न अस्युः परिभव पदम निष्फला आरभ्ययत्ना। यह सूक्त किस रचना से उद्धृत है? मेघदूतम से है। अगला पॉइंट है जातम वंशे भुवन विदिते जातम वंशे भुवन विदिते पुष्कर आवर्त का नाम। यह उक्ति किस ग्रंथ से है? तो मेघदूतम से है। अगला पॉइंट है बेड़ीभूत प्रतनु सलिलताम इतस्य सिंधु। इयं पंक्ति ही अस्ति। तो मेघदूतम की है यह पंक्ति। अगला पॉइंट है प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनः यस्थतो उच्चैः। यह श्लोकांश उद्धृत है मेघदूतम से है। अगला पॉइंट है कस्या अत्यंतम सुखम उपनतम दुःखम एकांततो वा नीचैः गच्छति उपरि च दशा चक्रनेमी क्रमेण।
यह श्लोक का संदेश है तो सुख दुख का परिवर्तनशील है। अगला पॉइंट है कस्य अत्यंतम सुख उपनतम दुःखम एकांतो वा नीचैः गच्छति उपरि च दशाचक्रनेमी क्रमेण। उपर्युक्त श्लोकांश किस ग्रंथ से है तो मेघदूतम से है। अगला पॉइंट है सद्यः पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगे रुडद्धि। इस सूक्ति वाला ग्रंथ है तो मेघदूतम। अगला है श्यामा स्वांगम चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम इति पद्यांशः कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते तो मेघदूतम। अगला है ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थः कुतः उद्धृतम मेघदूतम। अगला पॉइंट है मेघे मेघे माघे गतम वयः। कस्य उक्ति तो मल्लिनाथ की उक्ति है। विप्रलम्भ सिंगार अंगीरस भवति अस्मिन् काव्ये मेघदूतम। तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्वबिंबाधरोष्ठी। पंक्ति का संबंध किस काव्य से है तो मेघदूतम से है। अगला पॉइंट है कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतनाश्चेतनेषु इति उक्ति विद्यते तो मेघदूतम से है। अगला है कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा इत्यंशः कस्य ग्रंथस्य प्रथमे श्लोके विद्यते तो मेघदूते। त्वत्सम्पर्कात् पुलकितमियुः प्रौढपुष्पैः कदम्बैः इत्यस्मिन् पद्यांशे कः अर्थालंकारः अस्ति तो उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग किया गया है। या वह काले वहति सलिलोदगार उच्चैः विमानः मुक्ताजाल ग्रंथित अलकम कामनी वाभ्रवृंदम इत्यस्य कः शब्द श्लेष युक्तः अस्ति तो उच्चैः विमानः शब्द श्लेष युक्त है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।